सबसे पहले तो आज कंझावला गांव के इस प्रांगण में आकर जहां लगभग लगा कि हर देवी देवता का मंदिर जो हमारे सनातन धर्म की पहचान है, बाहर बेशक लिखा हो कि हारे के सहारे श्याम बाबा हमारे, तो श्याम बाबा के दर्शन भी करा दिए अंदर। तो मैं तो सबसे पहले श्याम बाबा के चरणों में ये विनती करता हूँ और मत्था भी टेक के आया कि श्याम बाबा हम सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सबको खुशहाल रखें, समर्थ रखें, और जो सबसे बड़ी बात हम सबको संगठित और एकत्रित रखें। तो एक बार उससे श्याम बाबा का जयकारा भी जोर से लगे, पता चले कि हम श्याम भक्त यहाँ पर बैठे हैं। बोलिए श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की। मैं अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ मंच पर बैठे हुए, मंच तो नहीं कहूँगा क्योंकि आज मैंने अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना, लेकिन उल्टा मेरे मान सम्मान पे लग गए। पिछले कितने दिनों से आप मुझे फूल मालाओं से, नोटों से, और फिर 5 तारीख को तो वोटों से भी भर दिया मेरे वो सारे के सारे ढोल। और आज फिर जब मैं धन्यवाद करने आपका आया हूँ, मान सम्मान आपको देने आया हूँ, तो फिर से पगड़ी बांध के मान सम्मान, नोटों से भी सम्मान, फूल मालाओं से भी सम्मान, अपने सभी पिता तुल्य समान बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितने मेरे यहाँ पर युवा साथी हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय आज इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए मेरे कंझावला गांव के जन जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, इस जीत का सीधा सीधा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि ये जीत आप लोगों ने सुनिश्चित करी, जो आप लोगों ने मेहनत करी और एक नई सोच के साथ, एक नए बदलाव के साथ आपने परिवर्तन को चुना। आपने भारतीय जनता पार्टी के उस 27 साल के वनवास को खत्म करते हुए, और जो मोदी जी को आपने एक 48 दिल्ली के ऐसे विधायक जो एक माला में पिरोकर एक मोती के रूप में उनके गले में पहनाए, और उस माला के अंदर एक मोती आपने मेरे नाम का भी डाल दिया। मैं और मेरा परिवार कभी इस ऋण को, इस आभार को भूल नहीं पाएगा। आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और जहां तक आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप लोगों ने 5 तारीख को पूरी कर दीजिए। अब शपथ लेने के बाद बारी मेरी है और जिम्मेवारी भी मेरी है कि एक विधायक को जन सेवक बनके अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करना है। और अब तो दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार भी बन गई। अब तो हर वो काम होगा जो पिछले 25-30 साल से ये दिल्ली तरस रही थी, उस विकास को, उस काम को। चाहे वो यहाँ पर ग्रोथ सेंटर हो, चाहे वहाँ पर ये फिरनी वाला रोड हो, और चाहे जो चकबंदी के बाद जो अभी तक बस्ता बंद नहीं हुआ। मुझे पता है कि बहुत से लोग अपनी जरूरत पर जब अपने प्लॉट को थोड़ा बहुत हिस्सा बेचना चाहें, तो कुछ व्यापारी लोग इसलिए नहीं खरीदते कि भाई थारी मोटेशन तो उतरे को ना, नाम तो थारे रहोगा, तो भाई मैं तो इस बात पे रेट कम लगाऊंगा, या भाई मैं नहीं खरीदता। तो समस्या तो कई प्रकार की है। अब आपकी ये चकबंदी के बस्ते भी बंद होंगे, यहाँ जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे। और एक बात और कह के जाता हूं कि आप लोगों का वैसे तो ये सौभाग्य है कि आपके गांव के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट भी, कमर्शियल प्लॉट भी, रेजिडेंशियल प्लॉट भी चकबंदी के दौरान दिए, और इतने बड़े बड़े प्लॉट दिए कि हमें उनमें जरूरत नहीं है कि भाई हम रहने के लिए घर ही बनाए। उन प्लॉटों के अंदर कुछ ना कुछ रेंटल इनकम भी बन सकती है। बड़े बड़े प्लॉट है वो। आज से आप निश्चित हो जाओ, डीडीए या एमसीडी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपके काम को आगे रोक दे। जो उसके अंदर बनाना हो बनाओ। आज से आपका ये बेटा आपके बीच में खड़ा है। अगर कोई अफसर वहां पे आके ये भी कह दे मैं फोटो खींचूंगा, तो आप बस उसको रोक ले, मुझे बुला लेना। बस आप जो चाहे बनाओ, क्योंकि हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी है, किसी ने हमें दी नहीं है, और हमारा अधिकार है उसमें कुछ भी बनाए।
हमारे बुजुर्गों ने हमें दी वो जमीन। तो एक तो इस बात से निश्चित हो जाओ जी। और रही बात फिरनी बनाने की या वो 100 फुटा रोड बनाने की या गांव के रोड बनाने की, तो अब डबल इंजन की सरकार है कि ना फंड की कमी रहेगी ना कामों की कमी रहेगी, ये भी वादा करके जाता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि जन जन का मान सम्मान और विकास के हर वो काम जो मेरी इस मुंडका विधानसभा को नई पहचान दे, नई नाम दे और सब बड़े गर्व से कहें कि हमारी मुंडका विधानसभा में काम हो रहे हैं। आज से पहले जो विधायक यहां से रहे वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उनकी सोच में और भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की सोच में दिन रात का फर्क है। हम काम करते हैं जन सेवक बनकर और वो काम करते हैं लूटने वाले लुटेरे बनकर। लेकिन उन लुटेरे को आपने दिल्ली से बाहर कर दिया, अब वो दोबारा नहीं आने वाले दिल्ली में, वो गए अब यहां से। और हम सबका सौभाग्य है कि उस निकम्मे और भ्रष्टाचारी को हमारे ही धरती पुत्र स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी के बेटे ने मात देकर दिल्ली से चलता कर दिया। एक बार प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। देखो, आज तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए अपने जानकारों से वोट मांगे, जहां जहां आपकी रिश्तेदारी कनेक्शन थी वहां भी वोट मांगे होंगे, जो मेरी मातृशक्ति ने मुझ पर भरोसा और उम्मीद करी। मैं अपनी मातृशक्ति को आज मंदिर के इस प्रांगण में कह के जा रहा हूं जी कि मैं सबसे पहले अपने आप को, बल्कि मैं तो हर व्यक्ति को कहूंगा कि सर्वप्रथम व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उसको सामाजिक होना चाहिए और तीसरे नंबर पे आती है राजनीति। उसे राजनीति तीसरे नंबर पे करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक हमारे सनातन धर्म की पहचान है और सामाजिक हमारे संस्कारों में है और राजनीति तीसरे नंबर पे आती है। और 2 गुण मेरे में पहले है, तीसरा आपने दे दिया, तो आप चिंता मत करना। अपनी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश करेंगे और जितनी भी केंद्र सरकार की जन सुविधा योजना है वो सभी अब दिल्ली में लागू होंगी। हमें उन सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और मुझे पता है कि काम चाहे थोड़े बहुत कम हो जाएं, लेकिन बस मैं आप लोगों के बीच में आता रहूं, आप उसी में संतुष्ट हो, मुझे ये भी पता है। बस आप लोगों का मान सम्मान करता रहूं, क्योंकि मैं कई घरों पर जब गया तो यही बात सुनने को मिली कि भाई आज तो तू बड़ा झुक के वोट मांगे, पैर भी छू लिए, बड़े बादशाह होगा कि ना होगा। तो ये सोच बना दी। देखो, आपकी सोच बिल्कुल, आप लोगों की सोच बिल्कुल सही है जी, लेकिन कभी ना कभी तो कोई नया अध्याय लिखा जाएगा ना। वो नया अध्याय आपका बेटा लिखेगा। आप लोगों के बीच में भी आऊंगा और काम भी करके दिखाऊंगा। ये आपको इस मंदिर के प्रांगण में कह के जा रहा हूं। और देखिए, आज इस मुंडका विधानसभा की जो जर्जर हालत है, आप किसी भी रोड से आ जाओ, सिर्फ आपको गड्ढे गड्ढे मिलते हैं, बाकी रोड नाम की तो चीज ही नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जो आपने बदलाव किया है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये दिल्ली अब गड्ढे मुक्त भी होगी, जो पानी का जो जल भराव था उससे भी मुक्त होगी, और जो दिल्ली एक तरह से तरफ थी हर उस विकास के काम को लेकर जो हमारी इस मुंडका विधानसभा में होने चाहिए, चाहे वो घेवरा फाटक के ऊपर फ्लाईओवर हो, चाहे वो स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी का जो एक सपना कि मेरी दिल्ली देहात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जहां हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम आगे बढ़ाए, मेरे भारत का नाम रोशन करे, तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी घेवरा मोड़ पे बनेगी। आपको ये वादा करके जाता हूं। और जितने भी अप्रोच रोड है गांव से गांव आने के, उन सारे रोडों को पक्का करके, और जो खेतों के अंदर अगर कोई कच्चा रास्ता होगा तो उनको पक्के करके उन पे लाइट लगा के, और आप लोगों ने तो इतनी सारी जमीनें सरकारी सुविधाओं के लिए दे रखी है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, KR नारायणन जी।
तो बड़े सौभाग्य की बात है कि एक राष्ट्रपति आकर उद्घाटन करके गया, लेकिन वो दुर्भाग्य बना दिया इन भ्रष्टाचारियों ने कि एक राष्ट्रपति किसी ग्रोथ सेंटर का शिलान्यास करके जा रहा और आज तक बना नहीं। लेकिन उस दुर्भाग्य को आपने मिटा दिया 27 साल के बाद। अब तो मोदी जी का सिर्फ एक ही सपना है कि मैं इस दिल्ली को समय देना चाहता हूं। इस दिल्ली को, दिल्ली के लोगों की जो राजधानी होनी चाहिए वैसे बनाना चाहता हूं। अब ना फंड की कमी होगी और ना यहां पर जो कामों की गति होगी वो रुकने पाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जितने काम हमारे अधूरे थे, सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ मिलकर हर वो काम करेंगे जो इस मुंडका विधानसभा को नया गौरव देंगे और हमें बड़ा गर्व होगा कि हम मुंडका विधानसभा के लिए कुछ कर पाए। आप लोगों ने ना सोचा हो, लेकिन मैंने सोचा है। सर छोटूराम पॉलिटेक्निक से पहले एक रास्ता जाता है UR2 के लिए। मैंने सांसद जी को यह भी कह दिया कि जी इस रास्ते को कम से कम 50 या 100 फुटा चौड़ा करवा के, जमीन एक्सपेरिमेंट करवा के और उस हाईवे से जोड़ दो, ताकि हम जल्दी से UR2 पे चढ़े। अगर लेफ्ट गए तो 5 मिनट में GT करनाल रोड पर, 5 मिनट में एयरपोर्ट पर। और उसमें जमींदारों को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि उनको मुआवजा भी मिलेगा और उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब जो भी काम होंगे उसकी फर्द भी दे रखी है। आप लोग अपने आप को विधायक समझो जी। मैं तो आपका बेटा, भाई कह लो, युवाओं का दोस्त कह लो। आपके हर उस काम के लिए लड़ाई लड़ूंगा जो मेरी इस मुंडका विधानसभा को गौरव भी दे और हमें हमारी जमीनों की कीमतों में उछाल भी दे। तो UR2 से अगर हम जुड़ गए और वो रोड 100 फुटा हो गया तो हमें एक नई लाइफ लाइन मिल जाएगी। और जो चारों तरफ की फिरनी है, वो फिरनी बनने के बाद थोड़ा ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलेगी और जो वहां पे जमीन बची है, लोगों के जो प्लॉट हैं, उनके किराए के साधन भी बनेंगे। और हमारे पास है क्या, जो दादा लाई प्रॉपर्टी, उन पे किराए का साधन बन जाए, अच्छा किराया मिल जाए। तो आप लोग जिस तरीके से मेरे इलेक्शन में मेरी मदद करी, इन समस्याओं के समाधान में भी मेरी मदद करना, मेरी मजबूती बनकर। और जहां मुझे आपकी जरूरत पड़े, आप मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलना। आज हमें एक ऐसा सांसद मिला है कि जो धरती से बिल्कुल जमीन से उठकर उसने मंडल में काम किया, उन्होंने जिले में काम किया, उन्होंने प्रदेश में काम किया और आज भी वो जमीन पर बैठना ज्यादा अच्छा समझते हैं, ना कि कुर्सियों पर। एक ऐसे सांसद हमें मिले। और जहां तक बात है दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लागू होने की, तो आपको सच बता दूं कि अब डबल इंजन की सरकार बना दी। लैंड पूलिंग पॉलिसी भी आएगी, ग्रीन बेल्ट के अंदर फार्म हाउस की भी पॉलिसी आएगी और 1 एकड़ में 3 यूनिट बनाकर 1500 कुछ गज की 1 यूनिट, यानी कि 1 एकड़ में 3 फार्म हाउस जो ग्रीन बेल्ट से हमारे गांव लगते हैं। अगर हरियाणा की तरफ